मेंटल इलनेस के मैनेजमेंट के लिए, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए या मेंटल इलनेस के साथ जूझने के लिए, उसके साथ ठीक तरह से डील करने के लिए कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी क्षमताएं, एबिलिटीज़ जो कि हमें मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर के जो स्ट्रगल्स हैं उससे बाहर निकालने में मदद करें। आमतौर पर मेंटल डिसऑर्डर को एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है, हालांकि इस पर बहुत विरोध होता है और बहुत से डॉक्टर और बहुत से लोग जिनको ये बीमारियां हुई हैं वो इसे बीमारी के तौर पर देखना पसंद नहीं करते। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों में भी इस पर मतभेद होते हैं, पर फिर भी मेंटल डिसऑर्डर का जब इलाज किया जाता है तो उसे एक बीमारी के तौर पर पहचान देकर ही इलाज किया जाता है। इलाज तो तभी किया जाएगा जब कुछ बीमारी जैसा होगा, और ये बात सच है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। पर मेंटल डिसऑर्डर को लेकर जो ट्रीटमेंट की अप्रोच है वो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल डिसीज की तरह ही हो जाती है। मतलब जैसे शारीरिक बीमारी हुई, भाई हार्ट की कोई बीमारी हुई, हड्डियों की या खून की कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, खान पान में बदलाव लाएंगे, कुछ दिन तक दवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे में सब बढ़िया हो जाएगा। और हमारी जो इलाज की जो सोच और समझ होती है वो इतने तक ही सीमित होती है। जब तक बात फिजिकल डिसीज की आती है तब तक तो सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेट करके भी खुद को हम अच्छा खासा फिजिकल डिसीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर वहीं कुछ क्रोनिक फिजिकल डिसीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज होते हैं, अस्थमा होती है, या कुछ और हड्डियों की या दूसरी समस्याएं, जिसमें लंबे समय तक एक व्यक्ति को अपनी उस बीमारी से जूझना पड़ता है और उसके लिए बहुत से प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां लेनी पड़ती हैं। क्या खाना है, क्या नहीं, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, बॉडी के साथ किस तरह का रवैया हो, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इस पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं, बहुत सी सजेशंस आपको सुनने में मिलेंगी, बहुत सी चीजें आप अप्लाएंगे भी, और काफी हद तक लोग बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग तो बीमारियों से बाहर भी आ जाते हैं। तो फिजिकल डिसीजेस के मामले में आमतौर पर लोग काफी हद तक फेमिलियर होते हैं इन चीजों से और पता होता है कि इस तरह की बीमारी में इस तरह का इलाज किया जाना जरूरी है। पर चूक वहां हो जाती है जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स को भी फिजिकल डिसऑर्डर्स या डिसीजेस की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है कि डिप्रेशन हुआ, गए डॉक्टर के पास, दवा ली, कुछ दिन दवा लेंगे, आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। पर दुर्भाग्यवश ज्यादातर मानसिक बीमारियों में ऐसा नहीं होता। आप केवल दवाओं से खुद को ठीक नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए तो ये ठीक है, दवा ली, ठीक हो गए, पर बहुत सारे लोग क्रोनिक मेंटल इलनेस से डील करते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक बनी रहेगी और जिससे जूझते हुए एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स, ऐसे कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो अपना मानसिक तनाव कम करें, साथ ही अपने लक्षणों को भी मैनेज करें। तो सिम्टम्स को ट्रीट करने वाली जो अप्रोच है वो मेंटल इलनेसेस में बहुत ज्यादा काम नहीं आती। वहां पर आपको अपने मेंटल स्ट्रगल्स के साथ डील करना पड़ता है। एक कारण तो इसका ये है कि जो मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे हालातों से। हम किस तरह की कठिनाइयों और तनावों से जूझ रहे हैं उसके बेसिस पर आपके जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो आते जाते रहेंगे। आपको किसी तरह का तनाव हो रहा है, आपकी जॉब है जो बहुत डिफिकल्ट है, आपके घर में रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण है, या किसी तरह का और लाइफ में कोई ऐसा स्टेज आया जब आपके लाइफ में तनाव आया जिसकी वजह से आपका एपिसोड ट्रिगर हो जाता है और आप लक्षण दिखाते हो। तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम समझें कि किन चीजों से हम प्रभावित होते हैं और किस तरह से अपने इन ट्रिगर्स को हैंडल किया जाए, और उतार चढ़ाव जो आते हैं जीवन में उसके साथ अपने सिम्टम्स को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स हैं उनको डील करना एक तरह की स्किल होता है, एक तरह की एबिलिटी होता है, एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी स्किल जिससे कि आप अपने लक्षणों के उतार चढ़ावों को डील कर पाएं। लक्षण के रहते हुए भी कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करने होते हैं ताकि आपकी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट ना हो, क्योंकि लक्षण तो एक चीज है, लक्षणों के अलावा आपकी डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग मैटर करती है। एक मानसिक बीमारी को बीमारी तभी कहा जाता है जब किसी लक्षण की वजह से कोई नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव इमोशन के इंपैक्ट में एक व्यक्ति की डे टू डे फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। फंक्शनिंग का मतलब है कामकाज में वो ज्यादा मन नहीं लगा पाते, रोज अपने काम पर जाते थे, बिजनेस या जॉब थी उस पर जाना मुश्किल हो रहा है, घर के काम नहीं कर पा रहे, घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों में हाथ नहीं बटा पा रहे, सोचने में सारा समय बीत जाता है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, घर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा। मतलब ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं हमारी लाइफ के, हमारे पर्सनैलिटी या हमारे अपने व्यक्तित्व के, जिसमें हम अगर अच्छे से डील ना कर पाए, परफॉर्म ना कर पाए, तो इससे मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही एक व्यक्ति को कहा जाता है कि इसमें डिसऑर्डर है, क्योंकि अब इसके लाइफ का ऑर्डर बिगड़ गया, एक व्यवस्था बिगड़ गई, जिस वजह से अब ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा पहले था या जैसा ज्यादातर लोग होते हैं। इसी वजह से इन मानसिक बीमारियों को डिसऑर्डर कहा जाता है और इसीलिए इलाज की जरूरत होती है।
पर केवल दवा लेने से यह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। ज्यादातर लोग इस तरह से ठीक नहीं हो पाते केवल दवाओं से। तो वहां पर कुछ स्किल्स लर्न करनी होती हैं। कौन सी स्किल्स? दो तरह की स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव स्किल्स और एक होती है कोपिंग स्किल्स। एग्जीक्यूटिव स्किल्स मतलब जहां आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अपने को ठीक ठाक रेगुलेट करके डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, अपनी रूटीन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपने काम टाइम से पूरे नहीं कर पा रहे हो, काम को शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक से अपने गोल्स सेट नहीं कर पा रहे हो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपको 1 महीने बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्या करना है, आपको उसका पता ही नहीं है। आज उठे हो, पूरा दिन क्या काम करने हैं या अगले 2-4 दिन तक आपको कौन से टास्क पूरे करने हैं, आप पूरी तरह से उसमें मन नहीं लगा पा रहे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, लाइफ को एक मीनिंगफुल तरीके से नहीं देख पा रहे, अपने मूड अपने इमोशंस को सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पा रहे। अगर आपके मूड इमोशंस में या थिंकिंग में थोड़ी भी नेगेटिविटी आ जाती है तो आप अपने बाकी का काम छोड़ के बैठ जाते हो, लगता है कि काम तो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो ये जो पूरा जो रेगुलेशन का मतलब एक नियंत्रण लाने का जो पूरा इशू है, ये मेंटेन करना, इसको बनाने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव स्किल्स की जरूरत होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो आपने सोचा, जो आपने विचार किया, जो आपने इच्छा रखी, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अमल में लाना, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज या तरीके अपनाना जिससे आपने जो डिसाइड किया है, सोचा है, उसको आप पूरा कर पाओ और उस पूरा करने से व्यवस्थित ढंग से सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल तरीके से पूरा करके आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ और एक फंक्शनल लाइफ अपनी बेहतर बना पाओ, एक अच्छी फंक्शनिंग बना पाओ। ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखने जरूरी होते हैं। कौन कौन से एग्जीक्यूटिव स्किल्स लोगों के लिए जरूरी होते हैं? 10 तरह के स्किल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि मेंटल हेल्थ में जरूरी होते हैं। पहला आता है प्लानिंग, ठीक तरह से प्लान करना। कई बार लोग बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग बहुत ही रैशनल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत रैशनल होनी चाहिए। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, अपने दिन भर की रूटीन को ऑर्गेनाइज कर पाना, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर पाना, सही तरह से सिस्टमैटिक तरह से चीजें करना, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होती है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, सही टाइम पर कौन सा काम किया जाए, सुबह क्या किया जाए, दोपहर शाम का सारा एक टाइम मैनेजमेंट सीखना और करना, ये आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। एक पूरे दिन को और दिन में किए जाने वाले सारे कार्यों को संतुष्टि से पूरा कर पाना, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो ये स्किल भी जरूरी होती है सीखनी। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस, अपनी इच्छाओं, अपनी जिज्ञासाओं को कंट्रोल रखना। इनफैक्ट इसके अंदर अल्कोहल ड्रग की अगर आदत है वो भी इसके अंदर आती है। अपनी नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन्हें संभालना भी सेल्फ रेगुलेशन का हिस्सा है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको दिन भर में इतनी सारी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का सही तरह से हल निकाल पाना, उसके लिए सही स्ट्रेटजी अपना पाना और इसके लिए रैशनल थिंकिंग होना, इसको सीखना जरूरी है। फिर आता है सेल्फ मॉनिटरिंग, आपके मन में रोजमर्रा के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जीवन कितना संतुष्टि से जा रहा है, जो काम आप कर रहे हो पूरे हो रहे हैं नहीं, कितने पूरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, मूड इमोशंस में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये सारे जो आप चीजों को जब मॉनिटर करते हो, उसका पूरा ट्रैक रखते हो, ये सीखना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मॉनिटर ठीक से करोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को ठीक से एसेस कर पाओगे, उसका आकलन अच्छे से लगाओगे। नहीं तो बहुत से लोग डिप्रेशन में सोचते हैं हम तो कितने भी एफर्ट्स ले लें सब बेकार हो जाते हैं, जबकि ये सच नहीं होता। थोड़े बहुत एफर्ट्स तो रिजल्ट लाते हैं। तो सेल्फ मॉनिटरिंग बेहतर होने से आप बेहतर तरह से अपने कार्य पूरे कर पाते हो और एक संतुष्टि ला पाते हो। फिर आता है वर्किंग मेमोरी, किसी भी कार्य को करते वक्त आपका अटेंशन कंसंट्रेशन बनना चाहिए और कार्य को पूरे सही तरह से आपको सीखना आना चाहिए। बहुत सी क्रोनिक बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर में वर्किंग मेमोरी पर काम करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो टास्क सीख नहीं पाते, अपना ध्यान नहीं लगा पाते, अपने मोटिवेशन को बनाकर नहीं रख पाते। इसके लिए जरूरी होता है कि वर्किंग मेमोरी के टास्क किए जाएं जिससे कि पेशेंट लर्न अच्छे से करे और उसकी मेमोरी अटेंशन बेटर हो। फिर आता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, विचार में, सोचने में, आइडियाज लाने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, नए तरह से सोचना, क्रिएटिव तरह से, एनालिटिकल तरह से सोचना आना चाहिए, सही तरह की रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है टास्क इनिशिएशन, कार्यों को शुरू करना भी अपने में बड़ी स्ट्रगल होती है बहुत लोगों के लिए। तो ये भी अपने में एक स्किल है कि कार्य को शुरू कैसे किया जाए, सही माइंडसेट क्या बनाया जाए। प्रोकास्टिनेशन, टालने की जो आदत है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये भी एक स्किल है। और लास्ट आता है टास्क कंप्लीशन, टास्क शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिए, थोड़ा बहुत पूरा भी किया पर कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया, मोटिवेशन डाउन हो गया, डिप्रेस हो गए, एंगर आ गया, किसी वजह से काम छूट जाते हैं। इसीलिए टास्क कंप्लीशन अपने में एक स्किल होती है। तो ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये किसी ना किसी लेवल पर हर पेशेंट में इफेक्ट हो ही जाते हैं।
मतलब बहुत से पेशेंट जो क्रोनिक बीमारियों से डील कर रहे हैं, ध्यान रखें यहां मैं क्रोनिक मेंटल इलनेस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। वैसे तो हर तरह के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पर कोई माइल्ड या मॉडरेट लेवल की बीमारी से अगर डील कर रहा है और एपिसोडिक बीमारी है, 2-4 महीने तक रही चली गई, उसमें थोड़े से ही स्किल्स अफेक्ट होते हैं। पर जो क्रोनिक बीमारी से डील कर रहा है उसके करीब करीब 10 एरियाज अफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत इच्छा शक्ति से और सही चीजों को समझकर इन सभी एरियाज पर ध्यान देना होगा और अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। इन सब स्किल्स को बढ़ाने के लिए या तो पेशेंट अपने लेवल पर भी वर्क कर सकते हैं, किसी का सहयोग ले सकते हैं, घर के लोगों का सहयोग मिल सकता है, या फिर किसी थेरेपिस्ट की मदद लें, क्योंकि ज्यादातर ये स्किल्स आपको एक थेरेपिस्ट लर्न करा सकता है। ध्यान दें, ये स्किल्स हैं, ये लर्न करने पड़ते हैं। आप कहेंगे बीमारी से पहले हम ये सब करते थे, अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल, सिम्टम्स की वजह से, क्रोनिसिटी की वजह से बीमारी में लोगों के ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है इनमें से कुछ स्किल्स को दोबारा से सीखना पड़े, पर अगर ये सीखना पड़े तो सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सब सीख कर ही आप बहुत हद तक अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज को डील कर पाओगे। मेंटल हेल्थ के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको सही से मैनेज करने में, इलाज में अच्छी सक्सेस लेने के लिए एग्जीक्यूटिव स्किल्स आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आती है आपकी कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स का मतलब है जब आपके मेंटल स्टेट में बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस आए, स्ट्रेस आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए रिलेशनशिप्स में, फ्रस्ट्रेशन आने लगे बहुत, और बहुत ज्यादा सिम्टम्स आप पर जब हावी हो जाएं, तो उस टाइम आप अपने काम छोड़ ना दो। उस टाइम खुद को रिलैक्स करने के लिए, उस टाइम आपका सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, आप बहुत ज्यादा क्राइसिस फेज में ना चले जाओ, आपको सुसाइडल थॉट ना आ जाए, या आपका एपिसोड ट्रिगर ना हो जाए, या आपको रिलैप्स ना आ जाए, या आपकी हालत बहुत खराब ना हो जाए जिसकी वजह से आप गलत डिसीजंस लो। इसके लिए जरूरी होता है कि अपने मन में आने वाले उतार चढ़ावों से सही तरह से डील कर पाए। ये सब लर्न किया जाता है कोपिंग स्किल्स में। मतलब कोपिंग स्किल्स का मतलब है कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लग गई, मैं उदास हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपना ध्यान कैसे हटाना चाहिए, अब मुझे खुद के साथ किस तरह से बात करनी है, सेल्फ टॉक कैसे हो, मुझे इस चीज को मन से कैसे निकालना है, ये आना चाहिए। इसके लिए कोपिंग स्किल्स सीखी जाती हैं। कोपिंग स्किल्स का मतलब है तनाव को कैसे हैंडल करना है, ये सीखना है। एग्जीक्यूटिव स्किल्स का मतलब है अपने डे टू डे लाइफ को कैसे सही से चलाना है, उसे सीखने का मतलब है आप एग्जीक्यूटिव स्किल्स बेटर कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आमतौर पर तो सभी पेशेंट्स को सीखना है, कुछ कुछ स्किल्स सभी को सीखने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट्स कुछ स्किल्स में कमजोर होते हैं, शुरू से ही कमजोर हैं, तो उनको तो लर्न करना ही पड़ेगा। बाकी की स्किल्स आपकी खो जाती हैं। बीमारी से पहले ठीक थी, अब वो स्किल्स खो गई, आपको सीखना पड़ेगा। पर क्रोनिक बीमारी जिन लोगों को है, उनको ये सारी स्किल्स में अपने को महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी इस बीमारी से पूरी तरह से जूझ पाएंगे। या बीमारी का इलाज ही कहीं ना कहीं इसी स्किल्स को लर्न करने में होता है, जब आप एग्जीक्यूटिव और कोपिंग स्किल्स सीखते हो। बहुत सी बीमारियों का इलाज हो ही नहीं सकता अगर आप ये स्किल्स ना सीखो। तो कोपिंग स्किल्स में क्या आती है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग, अपने थॉट्स के बारे में लिखना, थॉट रिकॉर्ड बनाना, थॉट डायरी बनाना, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन करना, कुछ लिखना, पोएट्री हो गई, कहानी वगैरह हो गई, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस हो गया। सेल्फ केयर इसका पार्ट आता है। कई बार लोग बीमारियों में अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं। कोपिंग के लिए जरूरी है कि आप अपना सेल्फ केयर करो, हाइजीन मेंटेन करो, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करो, अपने खान पान की, हेल्थ की जरूरतों का ध्यान रखो, नींद का ध्यान रखो। फिर आता है सोशल सपोर्ट। आपको सही सपोर्ट मिले, अगर आपके पास सही लोग हैं अपने मन की बात करने के लिए, तो आप अच्छे से कोप कर पाते हो। दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ गई तो किसी से बात करने में मदद मिल जाती है। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सारी ये जो मानसिक बीमारियां हैं, इनमें एक व्यक्ति के मन में नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे डेवलप की जाए। इंस्टेंटली जैसे ही आप अपना नेगेटिविटी फील कर रहे हो, इंस्टेंटली आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे लानी है, ये सीख लेना एक सबसे अच्छा तरीका होता है कोपिंग स्किल्स लर्न करने का। ये सबसे बेस्ट कोपिंग स्किल है जो आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप इमीडिएटली एकदम अपने को बुरे महसूस करने से बचा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत तेज एंजाइटी हुई, पैनिक अटैक आया, एकदम से दवा खा लेते हैं, एसओएस दवा खाएंगे कि हमें एंजाइटी से निजात मिल जाए। पर दिक्कत कहाँ आती है, वो बार बार एंजाइटी महसूस करते रहते हैं, खुद कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। इसलिए जरूरी होता है कि आप ऐसी कुछ कोपिंग स्किल्स सीखें जिससे आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करें। उसके लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको बुरे एंजाइटी एक्सपीरियंस से बाहर निकाल देती है। इनफैक्ट बुरे डिप्रेसिव फेज से भी बाहर निकालने में मदद देती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फिर आती हैं हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अच्छी नींद लेना और अच्छा खान पान रखना, जो कि बेसिक सी चीजें हैं, जरूर आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कोप कर सको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने सिम्टम्स की वजह से, तो आप अपनी नींद नेग्लेक्ट कर दो, खान पान पे असर डाल दो, ओवर ईटिंग करने लगो, जंक फूड खाओ। नहीं, आपको हेल्दी हैबिट्स बनाकर रखना बेहद जरूरी है, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। फिर आती हैं लेजर एक्टिविटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट की चीजें।
मूवी देखना, घर वालों के साथ बाहर घूमने जाना, हैंग आउट करना, ट्रैवल करना, ये सब चीजें। फिर आती है और भी इंपॉर्टेंट कोपिंग स्किल, अल्कोहल, ड्रग्स और किसी भी तरह के नशे के पदार्थ से खुद को दूर रखना सबसे जरूरी है। लोग डिप्रेस फील करते हैं, शराब ले लेते हैं, इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ता है। तो शराब से दूर रहना मतलब मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का सबसे अच्छा स्किल है। फिर आती हैं कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे बॉडी स्कैन मेडिटेशन और सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना। मतलब कितने भी बुरे अनुभव आ रहे हो, कितना भी बुरा आप महसूस कर रहे हो, कितने भी सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हो, अपने साथ हमदर्दी रखना जरूरी है। खुद के साथ कंपैशन रखेंगे, दया रखेंगे खुद पर, अपने हालातों से जिनसे आप जूझ रहे हैं, जिन संघर्षों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके प्रति नर्म रवैया रखेंगे तो आसानी से बाहर निकलेंगे। अगर सख्ती रखेंगे, खुद को कोसेंगे, अपने हालातों को कोसेंगे, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा और सिम्टम से डील करना मुश्किल होगा। तो ये सारी कोपिंग स्किल्स आपको सीखनी जरूरी है जब आप बुरे फेज से खुद को बाहर निकाल पाते हो। और सक्सेसफुली डिसऑर्डर के थ्रू खुद को ले जाना और एक अच्छा फंक्शनिंग लेवल अटेन करना और सिम्टम्स को कम करके अपने को डे टू डे रूटीन में कंसिस्टेंट बनाए रखना, रेगुलर बनाए रखना, इसके लिए एग्जीक्यूटिव स्किल जरूरी है। इन दोनों स्किल्स पर जोर देकर एक व्यक्ति बेहतर तरह से अपना मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव कर सकता है और एक लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए जरूरी है इन दोनों स्किल्स पर बराबर रूप से काम करना। कहीं ना कहीं सारे मानसिक बीमारियों का जो असली इलाज है वो इन दो स्किल्स को सीखना ही है। इनफैक्ट इन दोनों में बहुत कुछ आ जाता है। कोपिंग स्किल्स में तो सब कुछ आ गया जिसको आप इलाज के तौर पर देखते हैं, जिसकी यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर किया जाता है, मेडिटेशन, योगा, ये वो सब आ जाता है उसमें। पर वो सिर्फ कोपिंग स्किल्स हैं, वो बीमारी का इलाज नहीं करती, बीमारी से डील करने में आपको हेल्प करती हैं। साथ ही एग्जीक्यूटिव स्किल्स, इस बारे में चर्चा ना के बराबर होती है, यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा इस पर चर्चा। तो जो मैं अपने चैनल पर इस तरह की डिस्कशंस करता हूं उसको ध्यान से सुने, इन चीजों पर फोकस करें। एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर आगे मैं बात करता रहूंगा। ये थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोगों को लगता है कि थेरेपी का मतलब होता है सिम्टम से डील करने की टेक्निक और एक्सरसाइज सीखना। नहीं, थेरेपी के अंदर बहुत कुछ शामिल होता है जिसमें से एक मेजर पार्ट होता है थेरेपी का एग्जीक्यूटिव स्किल्स इंप्रूव करना। ये सब सीखना पड़ता है। कोपिंग स्किल्स सबसे पहला इनिशियल फेज होता है किसी भी थेरेपी का। कोप करना सीख जाएगा इंसान, पता चल जाए उसको कि कैसे डील करना है। फिर धीरे धीरे वो अपना इलाज करता है, सिम्टम पर टेक्निक लगाता है, सीबीटी करता है और फिर उसके बाद वो अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स भी इंप्रूव करता है। तब जाकर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाता है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो थोड़ा एपिसोडिक बीमारी से डील कर रहा हो या वो क्रोनिक बीमारी से डील कर रहा हो। तो इस तरह की स्किल्स के बारे में थोड़ा रीड करें, आगे भी चर्चा करता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर एक लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको मेंटल हेल्थ रिकवरी चाहिए तो उसके लिए इन दो स्किल्स पर जोर देना जरूरी होगा।